क्या आपका पैसा वाकई सुरक्षित हाथों में है? क्या आपको वाकई पता है कि भारत के कौन से बैंक सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि हर मायने में सबसे भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 5 ऐसे टॉप बैंकों के बारे में जो सिर्फ लेन देन के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की कमाई को पूरी ईमानदारी और सुरक्षा के साथ संभालने के लिए बनाए गए हैं। ये बैंक देश की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं। कुछ की जड़ें आजादी से पहले की हैं, तो कुछ ने पिछले 2-3 दशकों में अपनी काबिलियत से बाजार में ऐसी जगह बनाई है जो उन्हें बाकियों से अलग करती है। इन बैंकों में सिर्फ मजबूत बैलेंस शीट या सरकारी हिस्सेदारी ही नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, डिजिटल बैंकिंग, कस्टमर सपोर्ट, ग्रामीण पहुंच, क्रेडिट फैसिलिटी और सबसे अहम, ग्राहक का भरोसा, ये सब इन्हें भारत के सबसे बेहतरीन बैंक बनाते हैं। चाहे वो एक सरकारी बैंक हो या प्राइवेट, हर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के रेगुलेशन के दायरे में आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सोचते हैं कि बैंकों में जमा आपकी पूंजी असुरक्षित हो सकती है, तो आपको जानकर तसल्ली होगी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC की गारंटी के तहत आपके बैंक अकाउंट में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी अगर बैंक किसी कारणवश डिफॉल्ट करता भी है, तब भी आपको 5 लाख रुपए तक की राशि वापस मिलेगी, वो भी सरकार की गारंटी के साथ। तो अगर आप बैंक खाता खोलने से पहले यह जानना चाहते हैं कि कौन सा बैंक है सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद, सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू वाला, सबसे अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस देने वाला और सबसे सुरक्षित, तो यह वीडियो आपकी सोच को बिल्कुल बदल सकता है। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे हम आपको हर बैंक की स्थापना से लेकर उसकी वर्तमान स्थिति, बाजार में उसकी पकड़, सुविधाएं, टेक्नोलॉजी, ग्राहक अनुभव और सुरक्षा को गहराई से समझाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के सबसे बड़े और सबसे मजबूत बैंकों की सूची में सबसे पहला नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का आता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें 1806 में स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता तक जाती हैं, जो बाद में इंपीरियल बैंक बना और फिर सरकार ने इसे अधिग्रहित कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया। SBI का मार्केट कैप 2025 के अनुसार 7,29,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसकी देश भर में 22,000 से ज्यादा शाखाएं और 62,000 से अधिक ATM हैं। यह अकेला ऐसा बैंक है जिसकी पहुंच गांवों से लेकर मेट्रो सिटी तक समान रूप से है। SBI में सेविंग अकाउंट, FD, RD, पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, योनो ऐप जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। SBI के सेविंग अकाउंट पर फिलहाल 2.70% सालाना ब्याज मिलता है, जो अकाउंट में मौजूद राशि पर हर तिमाही कंपाउंड होता है। वहीं अगर आप SBI में फिक्स्ड डिपॉजिट FD करते हैं, तो सामान्य ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि पर लगभग 3% से 7.10% तक ब्याज मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है। यानी अधिकतम ब्याज दर 7.6% तक जाती है। अगर लोन की बात करें तो SBI पर्सनल लोन पर लगभग 11.15% से शुरू होकर 14.30% तक की ब्याज दर लेता है, जबकि होम लोन की ब्याज दर करीब 8.4% से शुरू होती है। एजुकेशन लोन पर भी ब्याज दर लगभग 8.5 से लेकर 10.5 तक होती है, जो आपकी स्कीम, कॉलेज और लोन राशि पर निर्भर करती है। इसकी सुरक्षा मजबूत है क्योंकि इसमें सरकार की 57% से ज्यादा हिस्सेदारी है। यानी यह एक सरकारी बैंक है और डूबने का जोखिम बहुत ही कम है। इसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर के बाद इसका आकार और भी बड़ा हो गया। PNB का मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है और इसकी 10,000 से ज्यादा शाखाएं पूरे देश में फैली हैं। डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन लोन, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, UPI ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल कार्ड सेवाएं जैसी सुविधाएं इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाती हैं। PNB के सेविंग अकाउंट पर फिलहाल सालाना
0.70% से 3.50% तक ब्याज मिलता है, जो खाताधारक द्वारा रखी गई राशि के आधार पर बदलता है। वहीं अगर कोई ग्राहक फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी करता है, तो उसे 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि पर लगभग 3.50% से लेकर 7.25% तक की ब्याज दर मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों को इसमें अतिरिक्त 0.50% तक ब्याज का लाभ मिलता है, जिससे अधिकतम ब्याज दर लगभग 7.75% तक पहुंच जाती है। अगर कोई ग्राहक पीएनबी से लोन लेना चाहता है, तो पर्सनल लोन पर बैंक लगभग 10.40% से लेकर 15.45% तक की ब्याज दर लेता है, जो ग्राहक की प्रोफाइल और लोन राशि पर निर्भर करती है। वहीं होम लोन की ब्याज दर करीब 8.40% से शुरू होती है और एजुकेशन लोन के लिए यह दर 8.75% से लेकर 10.75% के बीच हो सकती है। इसकी सुरक्षा की बात करें तो यह भी एक सरकारी बैंक है और सरकार की बड़ी हिस्सेदारी के चलते इसमें पैसा रखना अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। तीसरा नाम आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसकी स्थापना 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने की थी। 2019 में देना बैंक और विजया बैंक इसके साथ मर्ज हो गए, जिससे यह और मजबूत बन गया। देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इसका मार्केट कैप करीब 1,20,000 करोड़ है और यह 20 से ज्यादा देशों में अपनी शाखाएं चलाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, डिजिटल लोन प्रोसेसिंग, बीओबी वर्ल्ड मोबाइल ऐप, एटीएम, पीओएस मशीन, आरटीजीएस, एनईएफटी सुविधा और व्यापारिक आहरण जैसी सुविधाएं मिलती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग अकाउंट पर मौजूदा समय में सालाना 2.75% से लेकर 3.5% तक ब्याज मिलता है, जो खाताधारक द्वारा जमा राशि के आधार पर तय होता है। अगर कोई ग्राहक फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी करना चाहता है, तो बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि पर सामान्य ग्राहकों को लगभग 3% से लेकर 7.25% तक ब्याज देता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 0.5% का फायदा मिल सकता है, जिससे अधिकतम ब्याज दर 7.75% तक पहुंच जाती है। अगर इस बैंक से लोन लिया जाए तो पर्सनल लोन पर करीब 10.40% से लेकर 14.60% तक की ब्याज दर लग सकती है, जो लोन की राशि, अवधि और ग्राहक की सिबिल स्कोर पर निर्भर करती है। होम लोन की शुरुआत करीब 8.40% की दर से होती है, जबकि एजुकेशन लोन पर ब्याज दर 8.55% से शुरू होकर लगभग 10.75% तक जा सकती है। यह भी पूरी तरह से सुरक्षित बैंक है, क्योंकि इसमें सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, जो इसे एक भरोसेमंद और स्थिर विकल्प बनाती है। इसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी एक मजबूत और भरोसेमंद नाम है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और 2020 में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के मर्जर से इसका आकार और प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। यूनियन बैंक की लगभग 9,500 शाखाएं और 13,500 से अधिक एटीएम हैं। इसका मार्केट कैप 70,000 करोड़ से ज्यादा है। यू मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, फास्ट लोन प्रोसेसिंग, बिजनेस बैंकिंग जैसी सेवाएं इसे आम जनता के लिए सुविधाजनक बनाती हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट पर फिलहाल सालाना 2.75% से लेकर 3% तक ब्याज मिलता है, जो अकाउंट में रखी गई राशि के आधार पर अलग अलग हो सकता है। वहीं फिक्स डिपॉजिट एफडी कराने पर बैंक सामान्य ग्राहकों को करीब 3% से लेकर 7.25% तक की ब्याज दर देता है, जो जमा अवधि पर निर्भर करती है। वरिष्ठ नागरिकों को इसमें अतिरिक्त 0.5% का लाभ भी मिल सकता है, जिससे उनकी अधिकतम ब्याज दर 7.75% तक हो सकती है। अगर कोई ग्राहक लोन लेना चाहता है, तो यूनियन बैंक होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन और बिजनेस लोन जैसी कई सुविधाएं देता है। पर्सनल लोन पर ब्याज दर लगभग 10.90% से शुरू होती है और ग्राहक की क्रेडिट प्रोफाइल के अनुसार 14.40% तक जा सकती है। वहीं होम लोन की ब्याज
दर 8.35% से शुरू होती है। एजुकेशन लोन के लिए ब्याज दर 8.65% से लेकर करीब 10.75% तक हो सकती है। यह भी पूरी तरह सरकारी बैंक है और ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित रहती है। अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। यह भी सरकारी बैंक है और सिंडिकेट बैंक के मर्जर के बाद और भी बड़ा बन गया है। इसकी 10,000 से ज्यादा शाखाएं हैं और 13,000 से अधिक एटीएम हैं। डिजिटल पेमेंट, लोन सर्विसेज, कैश मैनेजमेंट, एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट और बिजनेस बैंकिंग में इसकी मजबूत पकड़ है। मार्केट कैप करीब 75,000 करोड़ है और इसका बैड लोन रेशियो भी काबिल ए तारीफ तरीके से कम किया गया है। कैनरा बैंक में सेविंग अकाउंट पर सालाना 2.90% से लेकर 3.25% तक ब्याज मिलता है, जो जमा राशि के अनुसार तय होता है। वहीं अगर ग्राहक फिक्स्ड डिपॉजिट करता है तो बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि पर सामान्य ग्राहकों को करीब 3.25% से लेकर 7.25% तक ब्याज देता है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है, जिससे उन्हें अधिकतम 7.75% तक ब्याज मिल सकता है। लोन की बात करें तो कैनरा बैंक होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन और गोल्ड लोन जैसी सुविधाएं देता है। पर्सनल लोन पर ब्याज दर लगभग 11.30% से शुरू होकर करीब 14.50% तक जा सकती है, जबकि होम लोन पर ब्याज दर 8.45% से शुरू होती है। एजुकेशन लोन के लिए यह बैंक लगभग 8.6 से लेकर 10.85 तक की ब्याज दर वसूलता है, जो लोन राशि, कोर्स और रिपेमेंट अवधि पर निर्भर करती है। यह बैंक भी पूरी तरह से सरकारी है और ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह भरोसेमंद है, जो इसे एक मजबूत और स्थिर विकल्प बनाता है। इन सभी बैंकों की एक खास बात यह भी है कि चाहे ये सरकारी बैंक हों या प्राइवेट बैंक, सभी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की सख्त निगरानी रहती है। इसका मतलब यह है कि ये बैंक अपने मन से कोई फैसला नहीं ले सकते, बल्कि इन्हें आरबीआई के बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। इससे ग्राहकों का पैसा काफी हद तक सुरक्षित रहता है, क्योंकि इन बैंकों की हर गतिविधि पर आरबीआई नजर रखता है। इसके अलावा भारत सरकार की डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC की एक स्कीम भी है, जिसके तहत अगर किसी बैंक में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाए, जैसे कि वह बंद हो जाए या दिवालिया हो जाए, तब भी आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में जमा राशि में से 5 लाख रुपए तक की रकम पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। यानी अगर आपने किसी बैंक में 5 लाख रुपए या उससे कम जमा किया है, तो वह पैसा आपको हर हाल में वापस मिलेगा, चाहे बैंक किसी भी स्थिति में हो। इससे लोगों का भरोसा इन बैंकों पर और भी मजबूत हो जाता है।